जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी सफ़र में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एक आर्मी में एक ऐसे माना जाओ तो एक सिविलियन सी पोस्ट की एक वैकेंसी आती है, जिसमें वो बहुत सारे युवाओं का ये भी सवाल रहता है कि वो परमानेंट भर्ती होती है या कोई टेंडर भर्ती है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और अगर आपका उसके बाद भी अगर कोई शक सवाल रहता है तो आप उसको 100% कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलते हैं वीडियो की आगे की ओर। देखो, आर्मी डीजीईएमई भर्ती रिक्रूटमेंट 2026, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो शॉर्ट में बोलते हैं डीजीईएमई, ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ रिलीज्ड मल्टीपल ग्रुप सी भर्ती, यानी कि ग्रुप सी भर्ती के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। आर्मी डीजीईएमई का जो रिक्रूटमेंट है, ओवरव्यू इंडियन आर्मी का हाथ में, और ये जो भर्ती है वो सिविलियन ग्रुप, यानी कि सिविलियन ग्रुप सी पोस्ट की वैकेंसी ये है। अभी आगे बात करते हैं एप्लीकेशन डेट्स की। तो देखो कि ये जो एप्लीकेशन डेट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देयर आर मल्टीपल नोटिफिकेशन इन 2026। ऑफलाइन रिक्रूटमेंट, इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑफलाइन में है ना, उसका हर जगह से आप कोई फर्जीवाड़ा का जो नोटिफिकेशन है वो मत लेना। अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उनका एक जो ऑथराइज्ड जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और ऑफलाइन रिक्रूटमेंट जो टेलीकॉम मैकेनिक का है, जो आप देख सकते हो, जो आर्मामेंट मैकेनिक्स का है और एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो उसका ऑफलाइन है। उसका जो स्टार्ट डेट है ना, वो 3 जनवरी 2026 को था और लास्ट डेट 23 जनवरी 2026 का है। तो समझ लो उसका लास्ट डेट तो आज ही है। ठीक है? तो आगे चलते हैं। जो ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है ना, वो कौन से पोस्ट पे निकली है, तो वो निकली है, एक तो लोअर डिवीज़न क्लर्क में, ठीक है? एलडीसी जो बोलते हैं, और एक है कुक और एक है एमईआर में। तो इसका भी डेट चला गया है, क्योंकि इसका जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट था ना, जो नोटिफिकेशन, वो हमारे पास नहीं पहुंचा था पहले। इसलिए, क्योंकि इसमें ऑफलाइन में फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है कि कोई फर्जी का नोटिफिकेशन पूरा फॉर्मेट बना के तैयार कर दो, फिर आप उस एड्रेस पे भेजोगे लेकिन वो वैकेंसी उस एड्रेस की है ही नहीं, तो क्या मतलब रहेगा। इसलिए जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक ये वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ है जिसमें अभी जनवरी और फरवरी का भी टाइम दे रखा है। तो वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। जो अदर लोकल ऑफलाइन रिक्रूटमेंट्स है, जैसे कि बार्बर की होगी, ट्रेड्समैन की, जो मेट है, जो एक्स्ट्रा, लास्ट डेट है उसका अर्ली फरवरी, यानी कि बहुत जल्द इसका लास्ट डेट फरवरी में होगा। और इसका जो नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ में पता चल जाएगा कि जनवरी में इसका स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट इसका फरवरी में है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। और कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, तो ये हर पोस्ट और हर भर्ती के हिसाब से अलग-अलग दे रखी है। तो ये देखो, जो वैकेंसी और पोस्ट है, जैसे एग्ज़ाम्पल्स डीजीईएमई रिक्रूटमेंट की है, तो वो 7 पोस्ट है टोटल। कितनी? 7 पोस्ट है। और जो टेलीकॉम मैकेनिक, उसकी है हाइली स्किल्ड सेकंड, और आर्मामेंट मैकेनिक की है वो भी हाइली स्किल्ड सेकंड, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की, एमटीएस की, सब मिला के टोटल हो गई आपकी 7 वैकेंसी। यानी कि वैकेंसी तो आप देखो तो, चाहे वो टेक्निकल ट्रेड में कोई भी पोस्ट में भी हो, ऑल इंडिया की आएगी तो। और एक और जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है ना, जो विया एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो निकला है, और इसका अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी देखते होंगे ना, तो वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के ऊपर इसका एडवर्टाइज़मेंट भी आ रखा है, जो नंबर सहित। और जो अदर पोस्ट है वो 3 वैकेंसी, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी की भी हो गई, ठीक है? और उसके बाद में कुक की हो गई। कुक के बाद में आप 1 मिनट, हाँ, देख सकते हो आप एक बार। ये जो आप देख सकते हो, जो एलडीसी कुक की 3 वैकेंसी इसमें है। दूसरी है जो ऑफलाइन मोड में एक लोकल स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट, जिसमें जो बार्बर है, ट्रेड्समैन मेट है, व्हीकल मैकेनिक्स है, जो स्किल्ड, यानी कि उनके क्या बोलते हैं, जिनके पास कोई डिप्लोमा या कोर्स वगैरह होगा ना, जैसे वीसी का, और व्हीकल मैकेनिक का जो वीएम बोलते हैं उनका, और जो टेलीकॉम मैकेनिक्स का है, इनको टोटल इसकी भी 6 वैकेंसी। और हाँ, इसकी एक खास चीज़ ये है कि इसकी खास बात,
कि जो आपकी ये जो भर्ती होगी ना वो है ऑल इंडिया के लिए, लेकिन ये भर्ती का जो सेंटर दिया गया है वो जोधपुर राजस्थान का दे रखा है। ठीक है? ये आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। देखो, ये जो है ऑल इंडिया की भर्ती है, लेकिन जोधपुर राजस्थान में इसका इस हिसाब से नोटिफिकेशन दिया है कि जोधपुर राजस्थान में इसका भर्ती कंडक्ट करवाया जाएगा। हो सकता है बाद में चेंज भी हो जाए, या फिर इसका जोधपुर राजस्थान का मतलब ये है कि इसके जितने भी अब हर स्टेट से कौन से भी स्टेट से अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वो जोधपुर में इसका फॉर्म कलेक्ट होगा, और वहीं से आपका फॉर्म सही है रिजेक्ट है क्या होगा वो इसी ऑफिस से होगा। और जो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो जनरल में एज लिमिट है वो मिनिमम 18 से लगा के मैक्सिमम 25 तक है, और जो रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन एज पर रूल्स के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि हर जगह जनरल का तो 25 तो 25 ही रहेगा अप्रोक्स, ओबीसी का है तो 3 साल का छूट मिलेगा, एससी, एसटी को 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन को शायद सर्विस के बाद में 3 साल का मिलता है। ठीक है? तो ये आपने देख ही लिया होगा कि किस हिसाब से कितना एज क्राइटेरिया है, क्या है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो टेलीकॉम आर्मामेंट मैकेनिक्स के लिए 10+2 होना चाहिए, और साथ में आईटीआई, और वो भी संबंधित ट्रेड के हिसाब से, और एक्स सर्विसमैन है तो वो ग्रेड 1 के हिसाब से। और जो वो मल्टीटास्किंग स्टाफ है जो एमटीएस, और जो ट्रेड्समैन मेट है उनके लिए मैट्रिक्स पास यानी कि 10th पास रखा गया है। एलडीसी वालों के लिए 12 पास, और टाइपिंग स्पीड और जितना नोटिफिकेशन में दर्ज किया हुआ उसी हिसाब से टाइपिंग होगा। जो कुक का है वो भी 10वीं पास। ठीक है? और ये है जो दिल्ली गवर्नमेंट जॉब द्वारा प्रावधान रखा गया है। और जो एमईआर का है वो 10+2, और वो आईटीआई होना चाहिए, वो भी फिटर ट्रेड से। ठीक है? जो आईटीआई फिटर ट्रेड से उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका रिटन टेस्ट होगा पहले, फिर होगा, फिर आपका स्किल यानी कि जो ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, वो कौन सी ट्रेड में आप भरते हो उसी का ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में जाके सिलेक्शन इज जनरली मेरिट बेस्ड विद क्वालिफाइंग टेस्ट, यानी कि जो आपने टोटली जितना भी टेस्ट दे रहे हो उनका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है? और इसको अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन पोस्टल जो आप डाक से जाके अप्लाई करोगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ A4 पेपर, यानी कि आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है, पूरा उसको फॉर्मेट बनाना है, और उसी एड्रेस के हिसाब से आपको भेजना है, जो एड्रेस नोटिफिकेशन में दे रखा है, और नोटिफिकेशन में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और जो डॉक्यूमेंट होगा वो एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जिस ट्रेड में भर रहे हो, और एजुकेशन जैसे 12वीं लेवल का भर रहे हो तो 12th का, 10th लेवल का भर रहे हो तो 10th का। एज प्रूफ एज प्रूफ तो वही है जैसे 10th का। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप कौन से कास्ट से बिलॉन्ग करते हो। एक्सपीरियंस, जिसमें एक्सपीरियंस प्रूफ मांगा है उसमें एक्सपीरियंस प्रूफ होना चाहिए। और सेल्फ एड्रेस्ड, जो मतलब वहाँ का आपका मूल निवास वगैरह बोलते हैं ना, वो। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप प्रॉपर तौर से पहले पीडीएफ चेक करो, उसके बाद में ही आप अप्लाई करना। ठीक है? एज लिमिट आपको बता दिया 18 से 25 है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको बता दिया। और मेन चीज़ है जो इम्पोर्टेंट टिप्स है ना, वो है कि आपको डीजीईएमई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पहले बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है? उसके बाद अप्लाई करना है, और आप इंश्योर कर लेना कि आपकी एज और क्वालिफिकेशन जो है उसी हिसाब से जो दे रखी नोटिफिकेशन उससे आपकी मेल खाती है या नहीं खाती, कहीं ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए। और जो एप्लीकेशन है उसको आप बढ़िया डेट देख के, और जो पोस्ट में आप भर रहे हो उसी हिसाब से सही एड्रेस में आपको भेजना है। क्योंकि ऑफलाइन भेजोगे फिर आपका रिटर्न कुछ नहीं आएगा, कोई एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएगा, फिर आप घूमते रहोगे, फिर ढूंढोगे मैंने ये वहाँ दिया था, वो दिया था, फॉर्म अप्लाई किया था। तो जो भी आप ऑफलाइन वैकेंसी देखते हो उसमें आप बढ़िया से भर्ती को देखो, ये कौन सी भर्ती है, नोटिफिकेशन पढ़ो, और एज क्राइटेरिया पढ़ो, लास्ट डेट फर्स्ट डेट आप देखो, उसके बाद में आप अप्लाई करो। और जो इसका टेंडर है ना स्टार्टिंग में 1 साल का है, ये भी आपको मैं बता दूँ। लेकिन ये बढ़ता रहता है, 1 साल का बोलने से 1 साल में कोई बंदा घर नहीं आता, लेकिन आगे-आगे बढ़ता रहता है। सैलरी है जो नोटिफ़िकेशन में दर्ज की गई उसी हिसाब से सैलरी आपको मिलेगी। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।